मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जीवन में सबसे कठिन काम क्या है? अधिकतर लोग कहेंगे धन कमाना कठिन है, परिवार संभालना कठिन है, रिश्ते निभाना कठिन है, या फिर समाज में अपनी जगह बनाना कठिन है। लेकिन मैं कहता हूँ, यह सब कठिन नहीं है। सबसे कठिन है भीड़ से अलग होकर अकेले चलना, क्योंकि धन कमाना तो सब कर रहे हैं। पद और प्रतिष्ठा पाना भीड़ के पीछे भागकर संभव है, पर सत्य की खोज करना, मौलिक होना, अपने निर्णय लेना, यह अकेले ही संभव है। और मनुष्य हमेशा से भीड़ के साथ चलने का आदी रहा है। सोचो, जन्म के पल से ही हमें सिखा दिया जाता है, लड़का है तो यह करो, लड़की है तो यह करो, परिवार की इज्जत बचानी है, लोग क्या कहेंगे, सब जैसे करते हैं तुम भी वैसे ही करो। यहाँ तक कि हमारी हंसी तक भीड़ के अनुसार है। अगर कोई चुटकुला सुनाए और सब हंस पड़े तो हम भी हंस देते हैं, चाहे हमें समझ भी ना आया हो। अगर भीड़ रो रही है तो हम भी रोने लगते हैं, चाहे हमारे भीतर दुख ना भी हो। हमारी जिंदगी दूसरों की नकल बन जाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या भीड़ सही है? इतिहास उठाकर देख लो। भीड़ ने हमेशा सत्य बोलने वालों को पत्थर मारे हैं। भीड़ ने सुकरात को जहर पिलाया। भीड़ ने जीसस को सूली पर चढ़ाया। भीड़ ने बुद्ध और महावीर को अपमानित किया, क्योंकि भीड़ को सत्य से डर लगता है। भीड़ आराम चाहती है, व्यवस्था चाहती है, पर सत्य हमेशा विद्रोही होता है। भीड़ का स्वभाव है अंधानुकरण, और अंधानुकरण से कभी कोई प्रकाश तक नहीं पहुंच सकता। भीड़ तुम्हें आराम दे सकती है, भीड़ तुम्हें सुरक्षा का झूठा एहसास दे सकती है, लेकिन भीड़ तुम्हें सत्य तक नहीं पहुंचा सकती। सत्य की यात्रा हमेशा अकेले होती है। भीड़ में आदमी बुद्धिमान नहीं रहता। यह एक बहुत गहरी सच्चाई है। जैसे ही आदमी भीड़ का हिस्सा बनता है, उसकी व्यक्तिगत बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अकेला आदमी सोच सकता है, सवाल उठा सकता है, निर्णय ले सकता है, पर भीड़ में उसका मन, उसकी स्वतंत्रता, उसकी समझ सब भीड़ के हवाले हो जाते हैं। भीड़ का असर इतना गहरा होता है कि तुम वही करने लगते हो जो तुम्हारे भीतर से कभी उठा ही नहीं। सोचो, तुम किसी मंदिर में गए हो, हजारों लोग खड़े हैं और सब एक स्वर में चिल्ला रहे हैं, जय जयकार। तुम्हारा मन चाहता है कि तुम शांत बैठो, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन अचानक तुम भी उसी आवाज में शामिल हो जाते हो। तुम्हारे भीतर से नहीं निकला, यह तो बस भीड़ का दबाव था। यही होता है हर जगह। भीड़ में आदमी नकलची बन जाता है। वह यह भूल जाता है कि उसका अपना भी एक चेहरा है, अपनी भी एक बुद्धि है। भीड़ का मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प है। भीड़ का कोई व्यक्तित्व नहीं होता, भीड़ सिर्फ ऊर्जा का गुच्छा होती है। भीड़ में एक आदमी वही करता है जो शायद अकेले में करने की हिम्मत भी ना करे, क्योंकि भीड़ में जिम्मेदारी गायब हो जाती है। भीड़ का हिस्सा बनने पर आदमी कहता है, मैंने नहीं किया, सबने किया। यही कारण है कि हिंसा भीड़ में सबसे ज्यादा होती है। कभी देखा है दंगे में आदमी कैसी निर्दयता दिखाता है? जो आदमी अकेले में किसी चींटी को भी मारने से हिचकिचाएगा, वही भीड़ में खड़े होकर आग लगा देगा, हत्या कर देगा। क्यों? क्योंकि भीड़ ने उसकी जिम्मेदारी छीन ली, उसका विवेक छीन लिया। भीड़ का मनोविज्ञान यही है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, हजार लोग मेरे साथ हैं, और यह संख्या तुम्हें साहस देती है। पर यह झूठा साहस है, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर से नहीं आया। यह तो भीड़ का उधार लिया हुआ साहस है। भीड़ में तुम गुलाम हो जाते हो, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। भीड़ तुम्हारे लिए सोचती है, भीड़ तुम्हारे लिए निर्णय लेती है। तुम बस भीड़ की नकल करते हो, और नकल करने वाला आदमी कभी सच्चा इंसान नहीं बन सकता। याद रखो, स्वतंत्रता भीड़ में खो जाती है। भीड़ तुम्हें यह सुख देती है कि तुम अकेले नहीं हो, लेकिन यह सुख जहर है, क्योंकि सत्य तो तभी जन्म लेता है जब तुम अकेले हो। जब तुम्हारे पास भीड़ का सहारा नहीं होता, तो समझ लो, भीड़ में आदमी बुद्धिमान नहीं रहता। भीड़ में आदमी मूर्ख बन जाता है, क्योंकि भीड़ में वह अपनी आत्मा खो देता है। मनुष्य का सबसे बड़ा डर क्या है? सांप का डर, मौत का डर, गरीबी का डर नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा डर लोग क्या कहेंगे। यह डर इतना गहरा है कि तुम अपनी जिंदगी अपने अनुसार जी ही नहीं पाते। हर कदम पर तुम्हें यह आवाज सुनाई देती रहती है, अगर मैंने यह किया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने यह कहा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने भीड़ से अलग कदम रखा तो समाज मुझे कैसे देखेगा। यह डर तुम्हें बचपन से ही दे दिया जाता है। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारे रिश्तेदार सब तुम्हें यह सिखाते हैं, लोगों की तरह जीना, वरना बहिष्कृत कर दिए जाओगे।
यानी अगर तुम भीड़ से अलग हुए तो तुम्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए बच्चे को शुरू से ही अनुशासित कर दिया जाता है। वह जैसे जैसे बड़ा होता है, यह डर उसकी रगों में उतर जाता है। वह जीना नहीं सीखता, वह बस सबकी नकल करना सीखता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम अलग हुए तो तुम अकेले पड़ जाओगे, और अकेलेपन का यह डर इतना गहरा है कि तुम भीड़ की गुलामी स्वीकार कर लेते हो। भीड़ तुम्हें सुरक्षा देती है। सुरक्षा का मतलब है तुम्हें लगता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें लगता है 1000 लोग वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं, तो जरूर सही होगा। यह सुरक्षा तुम्हें थोड़ी राहत देती है, लेकिन यह सुरक्षा झूठी है। सोचो जरा, क्या भेड़ों के झुंड में शामिल होकर कोई सिंह बन सकता है? भीड़ तुम्हें आराम तो दे सकता है है, लेकिन साहस नहीं दे सकती। भीड़ तुम्हें छाया दे सकती है, लेकिन आकाश नहीं दे सकती। भीड़ तुम्हें अनुशासन दे सकती है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं दे सकती। और जब तक स्वतंत्रता नहीं है तब तक जीवन नहीं है, क्योंकि जीवन वही है जहां तुम अपने निर्णय खुद लेते हो, जहां तुम अपने सत्य की खोज करते हो, जहां तुम कहते हो हां, अगर गलती होगी तो मेरी होगी, पर मैं अपनी राह पर चलूंगा। याद रखना, सच्ची सुरक्षा तब है जब तुम अकेले खड़े हो सको, जब तुम्हें भीड़ की गवाही की जरूरत ना हो, जब तुम्हें इस बात की परवाह ना रहे कि लोग क्या कहेंगे, जब तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाए कि तुम्हारा हृदय क्या कह रहा है, तुम्हारा आत्मा क्या कह रही है। जो आदमी अकेले खड़े होने का साहस कर लेता है, वही वास्तव में जीना शुरू करता है। बाकी सब तो बस भीड़ की परछाई भर हैं। एक बात हमेशा याद रखना, सत्य कभी भीड़ में नहीं मिलता। भीड़ केवल नारा दे सकती है, शोर मचा सकती है, भीड़ व्यवस्था बना सकती है, धर्मशास्त्र रच सकती है, लेकिन सत्य तो गहन मौन में जन्म लेता है, और मौन तो अकेलेपन का वरदान है। भीड़ से कोई आदमी महान नहीं हुआ। भीड़ सिर्फ अनुकरण जानती है। भीड़ में सोचने की शक्ति नहीं होती। भीड़ बस अंधा अनुकरण करती है। तुम देखोगे भीड़ धर्म बनाती है, मंदिर बनाती है, शास्त्र लिखती है, नियम गढ़ती है, पर याद रखना, यह सब सिर्फ व्यवस्था है। व्यवस्था जरूरी हो सकती है समाज के लिए, लेकिन सत्य का इससे कोई लेना देना नहीं। सत्य तो हमेशा व्यक्तिगत है। यह कोई भीड़ का अनुभव नहीं, यह तुम्हारे अंतरतम का अनुभव है। तुम अकेले ध्यान में बैठो, तुम अकेले अपने भीतर झांको, तुम अकेले मौन को सुनो, तभी सत्य प्रकट होगा। क्या तुमने गौर किया है, इतिहास के हर महान आत्मा ने भीड़ का रास्ता नहीं चुना। बुद्ध अकेले चले, महावीर अकेले चले, जीसस अकेले चले, सुकरात अकेले चले, और याद रखना, अगर ये सब भीड़ में ही रहते तो शायद उनका नाम भी इतिहास में दर्ज ना होता। भीड़ ने तो उनका विरोध किया, भीड़ ने उन्हें अपमानित किया, सताया, दंडित किया, लेकिन फिर भी वे अकेले अपने सत्य पर अडिग रहे, और यही कारण है कि आज हम उन्हें याद करते हैं। भीड़ सुरक्षित लगती है। भीड़ तुम्हें कहती है, आओ सब जैसे कर रहे हैं तुम भी वैसा करो, लेकिन यह सुरक्षा मृत्यु है, क्योंकि इसमें तुम्हारा स्वयं का कोई स्वाद नहीं, कोई मौलिकता नहीं, और सत्य हमेशा जोखिम मांगता है। सत्य का मार्ग भीड़ का मार्ग नहीं, सत्य का मार्ग विद्रोह का मार्ग है। विद्रोह का अर्थ है जो गलत दिखे उसके खिलाफ खड़े होना। विद्रोह का अर्थ है अपने भीतर के स्वर को सुनना, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो। ध्यान, प्रेम, मौन, यह सब भीड़ के बाजार में नहीं बिकते। इनकी खोज तुम्हें अपने भीतर करनी होती है। भीड़ तुम्हें पूजा सिखा सकती है, पर प्रार्थना का अनुभव नहीं दे सकती। भीड़ तुम्हें धर्म सिखा सकती है, पर दिव्यता का स्वाद नहीं दे सकती। भीड़ तुम्हें नियम दे सकती है, पर स्वतंत्रता का आनंद नहीं दे सकती। भीड़ का रास्ता आराम देता है, पर मृत्यु की ओर ले जाता है, और सत्य का रास्ता कठिन है, पर जीवन की ओर ले जाता है। भीड़ तुम्हें झूठी सुरक्षा देती है, सत्य तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देता है। इसलिए जिसने भी सत्य को चुना है उसने भीड़ को छोड़ दिया है, और जिसने भी भीड़ को चुना है उसने सत्य खो दिया है। अकेले होने से लोग डरते हैं। जैसे ही आदमी अकेला होता है उसे लगता है मैं तो बिल्कुल खाली हूं, मेरे पास कोई नहीं है। यही डर है जिसे लोग अकेलापन कहते हैं। अकेलापन तुम्हें उदास करता है, क्योंकि यह अधूरेपन की भावना से आता है। तुम्हें लगता है अगर भीड़ होती, लोग होते, रिश्तेदार होते, साथी होते, तो मैं पूर्ण होता। अकेलेपन के साथ साथ बात कर में काम करने का मानसी। मैं तुम खुद को दूसरों के बिना अपूर्ण समझते हो। यही कारण है कि बहुत से लोग भीड़ को कभी छोड़ नहीं पाते,
क्योंकि भीड़ उन्हें उनके अधूरेपन से बचाती है। लेकिन मैं कहता हूं, यह अकेलापन नहीं है, यह एकांत है, और एकांत का अनुभव बिल्कुल अलग है। अकेलापन उदासी लाता है, लेकिन एकांत आनंद लाता है, क्योंकि अकेलेपन में तुम दूसरों पर निर्भर हो और दूसरों के बिना टूट जाते हो, पर एकांत में तुम अपने भीतर उतरते हो और पाते हो, मैं स्वयं में ही पूर्ण हूं। यहां तुम्हें दूसरों के सहारे की जरूरत नहीं रहती। अकेलेपन में तुम दूसरों को खोजते हो, एकांत में तुम खुद को खोजते हो। अकेलेपन में तुम खुद को खोजते हो, में खालीपन है, एकांत में पूर्णता है। अकेलेपन में उदासी है, एकांत में मौन का आनंद है। अकेलेपन में तुम रोते हो कि कोई नहीं है, एकांत में तुम नाचते हो कि मैं ही पर्याप्त हूं। याद रखना, यह फर्क सिर्फ समझ का है। अगर तुम ये मानकर बैठो कि अकेले होने का मतलब है तुम्हारे पास कोई नहीं, तो यह पीड़ा है। लेकिन अगर तुम इसे ऐसे देखो कि अकेले होने का मतलब है अब तुम अपने भीतर जा सकते हो, अब तुम्हें कोई बाधा नहीं है, तो यह वरदान है। बुद्ध, महावीर, जीसस, सब ने यही एकांत चुना। उन्होंने भीड़ से मुंह मोड़कर भीतर झांका और वहीं उन्हें परम आनंद मिला। तो डरना मत, अकेले होने से घबराना मत, क्योंकि अकेलापन दुख है लेकिन एकांत उत्सव है। अकेलापन बीमारी है लेकिन एकांत दवा है। जब तुम भीतर उतरते हो, जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम अपने मौन को सुनते हो, तो धीरे धीरे यह फर्क साफ होने लगता है। तुम पाते हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम स्वयं में ही पर्याप्त हो। और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, अकेले होकर भी पूर्ण होना। ध्यान का अर्थ ही है अकेले बैठना। ध्यान का अर्थ है सब भीड़, सब शोर, सब नकली मुखौटे उतार देना और बस अपने साथ रह जाना। भीड़ में तुम हमेशा कोई भूमिका निभाते हो। घर में हो तो बेटे या बेटी की भूमिका, कार्यालय में हो तो कर्मचारी या अधिकारी की भूमिका, मंदिर में हो तो भक्त की भूमिका। हर जगह तुम मुखौटे पहने रहते हो, हर जगह तुम वह चेहरा दिखाते हो जो समाज स्वीकार करें। लेकिन ध्यान में कोई भूमिका नहीं बचती। ध्यान में तुम अपना असली चेहरा देखते हो। ध्यान में तुम पाते हो कि भीतर एक ऐसी मौन गहराई है जहां ना समाज पहुंच सकता है, ना परिवार, ना मित्र। वहां सिर्फ तुम हो, और तुम्हारा अस्तित्व ध्यान वही कर सकता है जो भीड़ से बाहर कदम रख सके। भीड़ हमेशा कहेगी समय बर्बाद मत करो, मंदिर आओ, पूजा करो, नियम निभाओ, पर ध्यान कहता है बैठो, आंखें बंद करो, भीतर उतर जाओ। भीड़ को यह पागलपन लगता है। लोग कहेंगे तुम क्यों अकेले बैठते हो, तुम क्यों मौन रहते हो, तुम क्यों भीड़ के नियम नहीं मानते। वे कहेंगे तुम पागल हो गए हो। और मैं कहता हूं, अगर भीड़ तुम्हें पागल कहे तो समझ लेना कि तुम सही राह पर हो। क्योंकि भीड़ की परिभाषा में जो मौलिक है, जो स्वतंत्र है, जो अपने सत्य की खोज करता है, वही पागल कहलाता है। इतिहास गवाह है, बुद्ध को भी पागल कहा गया, महावीर को भी पागल कहा गया, जीसस को भी पागल कहा गया। लेकिन आज हम जानते हैं कि वही सबसे स्वस्थ आत्माएं थीं। उनका मौन ही असली बुद्धि था। ध्यान का रहस्य यही है, भीड़ को छोड़कर अकेले होकर मौन में उतर जाना। जब तुम अकेले बैठते हो तो धीरे धीरे तुम्हें अपने असली स्वर का अनुभव होता है। तुम्हें समझ आता है कि तुम वही नहीं हो जो भीड़ कहती है। तुम्हारे भीतर एक और गहराई है जहां ना कोई भूमिका है, ना कोई मुखौटा, वहां सिर्फ शुद्ध अस्तित्व है। याद रखना मेरे प्रिय, भीड़ हमेशा शोर करती है, भीड़ हमेशा बाहर की ओर ले जाती है। ध्यान हमेशा मौन है, ध्यान हमेशा भीतर की ओर ले जाता है। तो अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो ध्यान सीखो। और ध्यान का पहला कदम है अकेले होने की हिम्मत। जीवन की असली यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी है। तुम चाहे भीड़ में जन्मे हो, पर मरोगे अकेले। तुम्हारे साथ हजारों लोग खड़े हो सकते हैं, रो सकते हैं, पर जब मृत्यु आती है तो वह अकेले आती है और अकेले ले जाती है। सोचो, अगर जीते जी तुमने अकेले चलना नहीं सीखा तो मृत्यु के समय यह तुम्हारे लिए कितना कठिन होगा, क्योंकि मृत्यु तुम्हें भीड़ से अलग कर देती है। और अगर तुमने स्वतंत्र होना नहीं सीखा तो मृत्यु तुम्हें डर और घबराहट से भर देगी। इसलिए मैं कहता हूं, अकेले चलना सीखो। अकेले चलने का मतलब यह नहीं कि दुनिया छोड़कर जंगल भाग जाओ। अकेले चलने का मतलब है अपने निर्णय स्वयं लेना, भीड़ के दबाव में नहीं, माता पिता की छाया में नहीं, समाज के डर से नहीं, बल्कि अपने भीतर की आवाज सुनकर तो उस आवाज को सुनकर चलना शुरू कर देते हो। यही असली यात्रा है। भीड़ का रास्ता आसान है, भीड़ में तुम पर जिम्मेदारी नहीं होती।
अगर तुम असफल हुए तो कह सकते हो, मैं तो सबके साथ था, पर अकेले चलना कठिन है। अकेले चलने में तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, पर वही स्वतंत्रता है, वही आत्मा का स्वाद है। याद रखो, भीड़ तुम्हें सुरक्षा देती है, पर सुरक्षा हमेशा कैद बन जाती है। भीड़ तुम्हें आराम देती है, पर आराम हमेशा गुलामी में बदल जाता है। अकेले चलने में डर लगता है, पर धीरे धीरे वही डर आनंद में बदल जाता है, क्योंकि तब तुम्हें पता चलता है कि तुम अधूरे नहीं हो, तुम स्वयं में पूर्ण हो। जीवन की असली यात्रा यही है, भीतर जाना, अपने सत्य को खोजना, अपने निर्णय स्वयं लेना। यहां कोई और तुम्हारी जगह नहीं चल सकता, जैसे कोई और तुम्हारी जगह खा नहीं सकता, कोई और तुम्हारी जगह सांस नहीं ले सकता, वैसे ही कोई और तुम्हारी जगह जीवन की यात्रा नहीं कर सकता। और जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरा साहस जन्म लेता है। यह साहस ही ध्यान है, यह साहस ही स्वतंत्रता है, और यही जीवन की असली यात्रा है। भीड़ को छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। भीड़ सिर्फ लोगों का जमावड़ा नहीं होती, भीड़ तुम्हारे मन के भीतर भी बैठी होती है। तुम्हारे भीतर ही हजारों आवाजें गूंज रही हैं। यह मत करो, लोग क्या कहेंगे, ऐसा करोगे तो बदनाम हो जाओगे, सब इसी रास्ते पर जा रहे हैं, तुम अकेले क्यों अलग हो रहे हो। और जैसे ही तुम भीड़ से अलग कदम उठाते हो, भीड़ तुम्हें गालियां देगी, वे तुम्हें पागल कहेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें बहिष्कृत करेंगे, क्योंकि भीड़ को सबसे ज्यादा डर उस इंसान से होता है जो अकेले चलना सीख जाता है। भीड़ को डर है कि कहीं बाकी लोग भी जाग ना जाएं, इसलिए भीड़ हमेशा विद्रोही आत्माओं को दबाती रही है। बुद्ध को पत्थर मारे गए, सुकरात को जहर दिया गया, ईसा को सूली पर चढ़ाया गया, लेकिन ध्यान रहे यह सब वे लोग थे जिन्होंने साहस किया। साहस भीड़ छोड़ने की पहली शर्त है। अगर तुम्हारे भीतर साहस नहीं है तो तुम हमेशा भीड़ की परछाई बने रहोगे। और साहस का मतलब यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगेगा, डर तो लगेगा ही, लेकिन साहस का अर्थ है डर के बावजूद कदम उठाना, डर को गले लगाकर भी आगे बढ़ना। भीड़ हमेशा पुराने रास्तों पर चलती है, भीड़ का मन हमेशा परंपरा में अटका रहता है। भीड़ वही दोहराती है जो हजारों साल से दोहराया जा रहा है। इसलिए भीड़ सुरक्षित है, लेकिन भीड़ मृत है। अकेले चलने वाला नया रास्ता बनाता है, वह अनजाने में कदम रखता है, वह उस आकाश में उड़ता है जहां पहले किसी ने उड़ान भरने की हिम्मत नहीं की, और वही सृजनशील है, वही जीवन को नई दिशा देता है। याद रखो, भीड़ ने कभी कोई नया सत्य पैदा नहीं